और इंडियन पाकिस्तानी सब जानते हैं कि वो जालिम हुक्मरान था, तारीख इस पे एविडेंट है। उसने बंदे मरवाए, मोहम्मद बिन कासिम जिसको हीरो बनाते हैं उसको भी मरवा दिया। अब्दुल कलाम आजाद है, ठीक है, तो वो अब बहुत सारे लोग जानने लगे। यहाँ पे कोई हमारे हीरोज हैं, इवन फर्ज करें गांधी के बारे में है तो इंडियन को कहूँगा। हमारा वो शेर शाह सूरी हीरो था, हमारा वो सुल्तान महमूद गजनवी हीरो। बराबरी की बुनियाद पे बात होनी चाहिए। ये मुझे इमरान खान की बात बहुत पसंद है, चाहे आप जितने मर्जी कमजोर है। मोहम्मद बिन कासिम से बाबुल इस्लाम से लेके, ठीक है जी, वो राजा दाहिर बड़ा जालिम था, लड़की ने चीख मार के कहा हज्जाज तुम कहां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठो पाकिस्तान के आपको पता है जिस तरह हम एक सीरीज ऑफ पॉडकास्ट करते हैं, उसके साथ आपका होस्ट हमजा साजिद राना हाजिर है। नाजरीन, आज मैंने मोहम्मद समी साहब को थोड़ी सी तकलीफ दी है बिकॉज इनका बैकग्राउंड भी मीडिया का है और हिस्ट्री पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। और इनके जो आपने रिसेंट हमारे पिछले प्रोग्राम्स में भी देखा होगा, इनके जो होते ना स्टेटमेंट्स और कमेंट्स वो बड़े सीधे और साफ होते हैं। कुछ लोगों को चुभते भी होंगे, उनसे हम माजरत ही कर सकते क्योंकि समी भाई का अंदाज बहुत साफ सुथरा है, वो कहते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड है बहुत। तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली ये है कि पाकिस्तानी और इंडिया का जो रीजन है, ये एक तरह से अगर आप देखें तो हम लोग बेसिकली हमारा बैकग्राउंड तो हिंदुइज्म से रिलेटेड है, लेकिन हमारे अंदर वो जो अरब प्राइड का एक सिलसिला है ना, वो बहुत पुराना चलता आ रहा है। तो उस हवाले से हम जरा समी भाई से पूछेंगे कि क्या अरब बनने के चक्कर में हम अपनी जमीन ही तो नहीं भूल गए, अपनी सकाफत, अपना कल्चर। अस्सलाम वालेकुम समी भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी समी साहब, मेरा क्वेश्चन ये है बिकॉज यू हैड अ ग्रेट नॉलेज रिगार्डिंग द हिस्ट्री, कि ये जो एक हमारे अंदर एक आइडेंटिटी क्राइसिस का बहुत देर से सिलसिला चलता आ रहा है, कई इसके ऊपर प्रोग्राम कि पाकिस्तानी अरब प्राइड लेते हैं, है वो इस खित्ते के, पूरी दुनिया के लोग अपने खित्ते की प्राइड लेते हैं, क्या वजह है, इसके पीछे माइंडसेट क्या है? सबसे पहले मैं ये आजिजी के लिए नहीं, फैक्ट है कि मतलब बहुत बड़ा नॉलेज नहीं है मेरा इसमें, और मैं ये आम ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा कि नॉलेज ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हो अच्छा है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप चीजों को क्रिटिकली दोनों एंगल से, बोथ मतलब एस्पेक्ट्स जो है ना वो देखें। फर्ज करें किसी की भी सलाहुद्दीन अय्यूबी की आपको तारीफें की जाती हैं, या यहाँ पे कोई हमारे हीरोज हैं, इवन फर्ज करें गांधी के बारे में है तो इंडियन को कहूंगा कि जरूर देखें कि मतलब फर्ज करो उनका उसमें मनफी रोल क्या था। अब्दुल कलाम आजाद है, ठीक है, तो वो अब बहुत सारे लोग जानने लग गए कि मतलब उसमें क्या गट्स थे उस बंदे में, ठीक है। अब उसकी पेशेंट गई है जो एज इट इज, ठीक है। तो नॉलेज से ज्यादा मतलब इतना, ये वो चीजें जो आम डिस्कशन में आती है, तो फिर उन पे गौर किया जाए। जब गौर करते हैं ना आप, फिर नॉलेज आपका जो है वो बहुत मुफीद होता है। अगर आप वैसे ही मतलब कुछ राइटर्स की किताबें पढ़ते जाएं और खासकर एक ही एंगल के राइटर्स की किताबें पढ़ते जाएं, तो फिर वो नॉलेज जितना मर्जी वास्ट हो वो बहुत महदूद होगा एक्चुअली। तो मेरा ये ख्याल है इस प्राइड के बारे में कि पहली बात तो मैं आपसे अभी बात हो रही थी कि इंफीरियर लोग पहले तो प्राइड लेते हैं। अच्छा। मतलब अगर बंदा खुद कॉन्फिडेंट हो अपनी करंट पे, ठीक है, और जहां पे जिस नेशन में आप पैदा हुए, जिस जगह पे पैदा हुए, ठीक है, उसी जगह को सर्व करे, उसी जगह को ही ठीक समझे या उसको ठीक करने की कोशिश करे, ठीक है, तो फिर असल प्राउड जो है ना आपकी कारकर्दगी का होना चाहिए रेदर देन हिस्ट्री, हिस्ट्री से ज्यादा। और हमारा कल्चर, हम यहाँ पे रहते हैं और हमें मतलब ये कॉमन सेंस है, इसमें आप मुख्तलिफ राइटर या मुखालिफ राय वाले लोगों को पढ़ के देखें तो भी आपको ये चीजें मालूम पड़ेंगी। तो यही है कि आप जहां पे भी पैदा हुए, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सोसाइटी में आए थे, वहां के नॉर्म्स, दाढ़ी, पगड़ी, हर चीज वहां की कंटिन्यू की, ठीक है। किसी चीजों को ये नहीं कहा कि भाई बस आज से सकाफत बदल देनी है, आज से हमने नए तरीके जो है वो इजाद करने में, ऐसे जिस भी सोसाइटी में कोई भी हीरोज या बड़े लोग जिन्होंने मेहनत की, ठीक है, किसी भी चीज में, वो देखे जिस भी कल्चर में थे, जहां पे भी थे, उन्हीं चीजों को उन्होंने कंटिन्यू किया। तो ये नहीं कि अब हम जनाब मतलब यहाँ पे इस खित्ते में पैदा हुए, हम शुरू कर दें जनाब हमारा वो शेर शाह सूरी हीरो था, हमारा वो सुल्तान महमूद गजनवी हीरो था, अफगानों को ग्लोरीफाई करना शुरू कर, अफगानों को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दे सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम थे। अब बीइंग मुस्लिम वो कैसे थे ये एक अलग बहस है, ये बिल्कुल ऐसे वो मुसलमान भी थे या सिर्फ उनके नाम ही मुसलमानों वाले थे, कोई काम भी मुसलमान हो। एक तो प्रॉब्लम ये है, और दूसरा ये कि अगर इस खित्ते की बात की जाए
तो उसूली तौर पे यही है, मतलब एक सेंसिबल बंदा वो यही करेगा कि यहाँ पे अपने हीरोज को, यहाँ के हीरोज को रिगार्ड करे, ठीक है। उन्हीं को अगर फर्ज करो उन्होंने कोई अपनी जगह के लिए कोई काम किया तो उसको ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि फर्ज करें आइंस्टाइन है, न्यूटन है, उन्होंने कोई बहुत बड़े काम किया तो उसको आप डिनाई करना शुरू कर दें। लेकिन अपनी जात के लिए अगर आप किसी को हीरो बनाए ना कि हमारा हीरो वो है, हम उनके जानशीन है, तो आप एक्चुअली उन्हीं के जानशीन होंगे जो आपके यहाँ के रहने वाले लोग। तो सभी भाई मेरा इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए सिलसिला ये है कि आपको नहीं लगता कि हमने जिस तरह ग्लोरीफाई किया, हम मोहम्मद बिन कासिम से, बाबुल इस्लाम से लेके, ठीक है जी वो राजा दाहिर बड़ा जालिम था, लड़की ने चीख मार के कहा हज्जाज तुम कहाँ हो, फौजी लेके मदद को आओ, और वो नसिया आया तो उन्हें आके तुम्हारियां फेंक दी। कौन सी लड़की थी, किस लड़की ने? वो नसीम हजाजी से कोई पूछे? मैं हमारा हाल में ये है, ये आम सादा सी बात है। फर्ज करे कोई खान साहब ने बात कर दी, कोई मियाँ साहब ने बात कर दी, हमारे एंकरों ने कह दिया कि जनाब कल भी यही सब कुछ हो रहा था, तो कभी गिन के देखें कि क्या कल हो रहा था, क्या आज हो रहा है। और इसी तरह मतलब फर्ज करो खान साहब भी कहते हैं कि जनाब ये तारीख में पहली बार हो रहा है, वो जनाब सारे पीछे चल पड़े पहली बार ही हो रहा है। तो फिर किसी दूसरे से सुन के देखें या अगर खुद जानते हैं तो खुद गौर करके देखें कि पहले ऐसा क्या क्या सिमिलरिटी होता है। तो जो हम लोगों के दिमाग में एक चीज बिठाई गई है, या मुझे ऐसे लगता है कि ये सारा स्क्रिप्ट उमवी खिलाफत के दौरान लिखा गया कि जितने भी हिंदूज हैं दे आर वेरी मैसेकर एंड दे आर लो ग्रेड पीपल ऑफ द सोसाइटी, और एक जैसा उनके खिलाफ एक हेट्रेड बनाया गया। डू यू थिंक हमारे दिमागों में एक हेट्रेड बनाया गया और हमारे दिमाग में एक वो अरब प्राइड का एक सिंबल जेस्चर चल रहा है अभी तक? नहीं, ये ज्यादा उन लोगों का मसला है कि जो ये करते हैं ना कि कभी भी उस बंदे को हीरो नहीं बनाते। यूजुअली फर्ज करें अभी तक हमारे यहाँ है, मानते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर कोई बहुत बड़ा हमारा हिस्ट्री का सिंबल नहीं है। वजह क्या कि वो काबू नहीं पा सका, उसको प्राइड मिल नहीं सका, अचीवमेंट्स के हवाले से दुनिया में कोई बड़े अवार्ड नहीं उसको जा सके। हालांकि काम तो उसका अनंत किस्म का पाकिस्तान में शायद ही मतलब किसी दूसरे हीरो का वो इसी तरह अब्दुल तारिदी साहब तो हम करते कि उसने फतह पाली, वो काबिज हो गया। जैसे अब तो मतलब सारा मुआशरा जानता है, मतलब मैं बोलूंगा जो कि कुछ अरसा पहले के सारे हमारा आर्मी हीरो थी, क्योंकि आर्मी का कब्जा था, वो मुसल्लत थे। तो हमारे यहाँ ये मसला है कि जो भी ताकतवर हो आप ही हीरो। तो चूंकि शेरशाह सूरी है वो आके काबिज हो गए, सुल्तान महमूद गजनवी फतह पा, अगर ना फतह पाता फिर ना वो हमारा ईद होता। ये आपकी बात से मुझे ऐसा मिला जो जीता वही सिकंदर। बिल्कुल, जीते को सिकंदर। ये नहीं देखना कि स्ट्रगल किसकी राइट में है किसकी गलत में है, ठीक है, कौन अटैक कर रहा है कौन डिफेंड कर रहा है। असल में तो ये होना चाहिए मतलब कि किस पर्पस के लिए वो काम कर रहा था, ठीक है, तो उसको हीरो बनाना चाहिए रेदर देन कि मतलब जो जीत गया वो हीरो बन गया। हम उसी के तरफ, आपने वीडियो देखी होगी कि हमारे यहाँ नहीं, ये दुनिया भर में भी पाया जाता है, हमारे यहाँ ज्यादा एक बंदा करता है कि वो पेशावर जलमी की शर्ट पहन के बैठा हुआ है, वो हारने लगे, साथ ही कोटा ग्लैडिएटर पहन लिया, PSL के जरिए तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। चले मैं ये बात मान भी लूं कि चले जी आपका हीरो मोहम्मद बिन कासिम है, कुछ ग्रुप ऑफ सेक्ट ऑफ सोसाइटी का है। नहीं जी, कैसे है हज्जाज बिन यूसुफ सब अब मानते हैं। अब तो कोई सेक्ट ऐसा नहीं है सुन्नियों में, शिया में, मतलब और इंडियन पाकिस्तानी सब जानते हैं कि वो जालिम हुक्मरान था। तारीख इस पे एविडेंट है, उसने बंदे मरवाए। मोहम्मद बिन कासिम जिसको हीरो बनाते हैं उसको भी मरवा दिया उसने। असल मास्टरमाइंड कौन था उस हमले का? हज्जाज बिन यूसुफ, मोहम्मद बिन कासिम नहीं था। वो तो प्यादा था बेचारा, मतलब यूज किया गया उसको, ठीक है। और यूज भी किस पर्पस के लिए कि उसने यहाँ पे सदात को पनाह दी हुई थी, ठीक है। किस लड़की ने चीख मारी वाली मतलब सिर्फ स्टोरी बनाई हुई, और जिस पनाह दी हुई एक वो बंदा मेजबान था, उस बंदे ने बेचारे ने उनका दिफा किया प्लस अपना फिर अपने वतन का दिफा किया, ठीक है। उसमें शिकस्त हुई तो इसका ये मतलब नहीं कि शिकस्त खाने वाला हीरो नहीं है। अगर उस जो बंदा राइट पे है वो हीरो है। तो ये फिर ये क्या हिस्ट्री में बातें फैलाई गई, राजा दाहिर ने अपनी सगी बहन से शादी की ताकि इनको डिमोरलाइज किया जाए, डिमोटिवेट किया जाए, इस तरह की बातें हिस्ट्री में लिखी जाए कि हिंदूज आर वेरी। हालांकि अगर देखा जाए पहली जो इस्लाम की मस्जिद है कुबा के बाद मस्जिद कुबा, वो कोचीन में बनी थी, केरला में, ठीक है, राइट। तो अगर यहाँ पे मस्जिदें बन रही हैं, ठीक है, आज हम उन्हीं को, आज जो एक आ रहा है एक्सट्रीम मिजाज दोनों तरफ, उसकी क्या वजह है? क्या हिंदू हमसे सप्रेस हो के तंग पड़ गए? नहीं, ये एक्सट्रीम मिजाज में मेरी राय मुख्तलिफ है। ऐसा नहीं है, प्लीज आप दें। अब ऐसा है कि ये एक्सट्रीम मिजाज कम हो रहा है क्योंकि चीजें मतलब हम बता रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ से सोचते हैं लोग। ये दुनिया में दूसरों को सुनने की आदत पड़ रही है, ये दुनिया में बढ़ रहा है,
ठीक है, इस वजह से चीजें खुल रही हैं, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम मिजाज बहुत हद तक, खासकर मतलब जो अवेयर लोग हैं उनमें तो बहुत कम हो रहा है, ठीक है, वो जानते हैं। तो ये नहीं है, मतलब ये पार्टीशन से पहले मतलब हम तो अपने बुजुर्गों से, ये तो एविडेंट है, मतलब अभी हमने सुनी हुई ये सारी स्टोरियां कि बहुत ही प्यार से रहते थे, बहुत इजी रहते थे, ठीक है, कोई नहीं, मसाजिद मंदिर सब कुछ मौजूद था, ठीक है, बड़ा बेहतरीन। ये एक्सट्रीम मिजाज सिर्फ और सिर्फ एक खास सेक्ट ने ज्यादा वहां तक फैलाया, खासकर मतलब ज़ियाउल हक साहब को क्रेडिट दे ले, ठीक है, जिन्होंने मतलब सेक्टेरियनिज्म क्रिएट करना था ना, या शिद्दत पसंदी क्रिएट करनी थी, उन्होंने मतलब ये फैलाया। और ये अब वक्त के साथ इसको कम हो रहा है, कम होना चाहिए कि मतलब हम जानते हैं कि तारीख ये है कि वो बहुत ही प्यार से रहते थे। इन्वेडर्स जो है अलबत्ता उन्होंने आके मिसाइल किया, और अनफॉर्चुनेटली इन्वेडर सारे मुसलमान थे। हमारे हीरो इन्वेडर क्यों मतलब उधर एक मिनट, वो पृथ्वी नाम रखते मिसाइल का, हम इधर गौरी रखते, ठीक है, वो आकाश या अग्नि रखते, ठीक है, हम इधर रखते हैं गजनवी अब्दाली। कहने का मकसद ये, अगर हम इस रीजन के लोग हैं तो हम इधर के, मिसाल के तौर पे, एक मिनट, शम्स और सूरज ये नाम नहीं रखे जाते। ये मैंने एक पहले भी प्रोग्राम में कहा था, आफ्ताब नाम बड़े आराम से रख लिया जाता है, क्या मसला। इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट के पोते का नाम नरेंद्र है, उसने नरेंद्र मोदी को बकायदा बताया है। अच्छा, नरेंद्र मामून या पता नहीं ऐसा कुछ करके है, उसके बेटे का नाम मुसलमान वाला या नरेंद्र खुरम कुछ इस तरह करके नाम है, बकायदा ही टोल्ड हिम। जो जोको विडोडो है इस वक्त, अगर इंडिया का ऑडियंस देख रही है तो मैं उसके सामने ये बताना चाहता हूँ, तो वो इंडोनेशियन वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे वाले साहब गए थे इधर, माय फादर गो टू कौन सा उनका जजीरा है जो बहुत मशहूर है इसके लिए, टूरिज्म के लिए, इंडिया का जकार्ता या जावा उनका कोई है, हाँ जावा, उधर गए। वो कहते हैं 80% आबादी हिंदू है, मंदिर है, हर चीज है। इधर एक मंदिर अभी उन्होंने रिवाइव किया थे, स्यापे पै गए। वह देखे ना, मतलब फर्क कितना है, मतलब इंडोनेशिया मलेशिया के पास क्या हमारे से वसाइल बहुत ज्यादा है? ऐसा तो नहीं है, कम है, हर तरह से कम है। जियोग्राफिकल मतलब जो लोकेशन जो है वो हमसे मतलब बेहतर नहीं है किसी लिहाज से। सिर्फ वजह ये मेन कि उनमें ये एक्सट्रीमिज्म, शिद्दत पसंदी जो है वो कम है, ठीक है। और दूसरी बात कि इस तरह के वो अब्दालियों को और इनको हीरो मानने वाले नहीं है, ठीक है। वो अपने जहां पे जिस जगह पे रहते हैं उसी को तरक्की खुद दे रहे हैं, ठीक है, और हमें भी खुद देनी चाहिए। और जिन लोगों ने, वो आप बात कर रहे थे कि पृथ्वी रखते हैं, पृथ्वी मेरी नजर में अगर पूछे तो पृथ्वी रखना कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। वो इस इलाके का बंदा था, ठीक है, वो दिफाई बंदा था, उसने अपने लोगों का दिफा किया। लेकिन अब्दाली रखना किसी भी सेंसिबल लिहाज से गुनाह, गलत है। कैसे, मतलब अब अब्दुल कदीर के नाम पे रखे, समर मुबारक के नाम पे रखे, सलूट है, कायदे आजम के नाम पे रखे, सलूट है। जिन्होंने फर्ज करो इनके लोगों के लिए काम, भाई जिन्होंने इस जगह पे आके अटैक किया, ठीक है, उनको आप हीरोज क्यों बनाते हैं? और पाकिस्तानियों की अब बहुत तादाद है जो ये जान चुकी है कि ये हमारे हीरोज नहीं थे। मतलब हसन निसार किसी जमाने में कहता था, या कोई ऐसा बंदा कहता था, सारे उस पर लान तान करते थे, हम लोग भी बोल देते थे ऐसे ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब लोग ये जान रहे हैं कि जो राजा दाहर से लेकर रंजीत सिंह से लेकर ये भगत सिंह से लेकर ये कायदे आजम है हमारे, गांधी है, जिन्होंने अपने इलाके का दिफा किया, ठीक है, वही हीरो होने चाहिए और वो हीरो है। डू यू थिंक, मतलब लास्ट में मेरा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह अब इंडिया में बड़े इलाकों के नाम चेंज हो रहे हैं, उन्होंने इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज रख दिया है, ठीक है, जिधर वो कुंभ का मेला होता है, आपको पता है बहुत बड़ा एक मेला होता है हिंदुओं का। अच्छा, इसी तरह उन्होंने अब जो है औरंगाबाद रोड का नाम चेंज करके कुछ और रख दिया, मतलब वो मुसलमानों के नाम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसकी शुरुआत अगर आप बताता चलो मुसलमानों को, ये पाकिस्तान से हुई थी। हमारे इलाके का नाम था कृष्ण नगर, उसका नाम चेंज करके रखा इस्लामपुरा, ऐसे किया। उमर रोड का नाम था युडिस्टर रोड, उसका नाम चेंज करके किया उमर रोड, बड़ी देर पहले हमने, ठीक है, ये बहुत पहले का हमारे मामला चलते आ रहे। उधर एक पार्क है, उसका नाम है नेहरू पार्क, उधर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खिताब किया था, उसका नाम किया अफगान पार्क। ये अफगान सेंटिमेंट और अरब सेंटिमेंट कब निकलेगा हमारे में? ये लास्ट में जरा आपसे ये बात ये निकल आएगा, सिर्फ अवेयरनेस से निकल आएगा। चीजों को दोनों पहलुओं से देख के, या मुखालिफ राय सुनने के बाद, मुखालिफ राय को जानने के बाद, पढ़ने के बाद, ठीक है, उस पर सोचने के बाद, किसी भी बंदे की कोई भी, चाहे आप उसको जितना मर्जी मुखालिफ समझते हो। अब ये बात जानने लगे ना लोग, मतलब हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में तो ये बहुत, कि फर्ज करो इंडिया का बंदा अगर पाकिस्तानी फौज पे तनकीद करे तो हम पुल पड़ते, मार दो इसको,
और जो तनकीदे वो करते थे आज वही रेफरेंस हमारे लोग कोट कर रहे हैं। तो अगर टाइम पे सुना होता तो शायद इससे हालात बहुत बेहतर होते। ठीक है, तो इसलिए कोई भी मुखालिफ जितनी मर्जी मुखालिफ रहे उसको सुने, उस पर गौर करें। ठीक है, और अगर वो गलत लगे तो उसकी तरदीद पे खड़े रहें। ठीक है, लेकिन अगर वो ठीक लगे या उसमें से पार्शली कुछ चीजें ठीक लगे तो वो ले ले। इस तरह से ये ठीक होंगे कि मतलब ये अरब प्राइड या ये चीजें जो गलत हम ले रहे हैं, ठीक है, वो चीजें निकलेगी। दूसरी, अभी जो बात कर रहे हैं कि फर्ज करें जो हमारे नेम चेंज हो रहे, ये मेरी मतलब उनसे भी मैं मतलब दरखास्त करता हूं कि वैसे तो ऐसा नहीं है, इलाहाबाद का नाम शुरू से कोई इलाहाबाद नहीं था, वो भी वहां से चेंज करके, जैसे उन्होंने बाबरी मस्जिद के बारे में किसी हद तक वो बात उनकी इंडियन की जस्टिफाइड है कि ये पहले वाले हम ओरिजिनल जो है वो रिस्टोर कर रहे हैं किसी हद। लेकिन एक चूंकि सदियों तक या नस्लों में वो चीज चल चुकी है, तो अब ये तासर यही देगा कि ये एक्सट्रीमिज्म है। ना तो इंडिया वालों को करने चाहिए, ठीक है, ना पाकिस्तानियों को करने चाहिए, खासकर वो जो सदियों से मुरव्वज है, चाहे पिछली 2-3 सदियों से मुरव्वज है। ओरिजिनल जो है वो उनको मतलब उतना ओवरलैप कर चुके हैं कि अब उनको फर्ज करो चेंज करना, वो यही असर देगा। लास्ट में बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। मुसलमान अलाउद्दीन खिलजी को तो लिखते हैं जी अल्लाह का बुजुर्ग थे, फलाना थे जी, सारे चित्तौड़ के जितने राजपूत थे ये डरपोक फलाना। अच्छा, लेकिन उसी में एक मुसलमान नादिर शाह भी था ना, उसने आके वो जो मोहम्मद शाह मुसलमानों को तो मुसलमानों को पेल दिया था दिल्ली के अंदर, उस पे कहते नहीं वो बड़ा गंदा आदमी है। ये ड्यूल, हाँ, मतलब यहाँ पे वो बात आ गई है। एक्चुअली जो मैं कह रहा था उसकी किसी हद तक तरतीब भी होगी कि उसने पेला, उसके बावजूद भी मतलब मैं कि ये कह रहा था कि अक्सर हम ये करते हैं कि जो बढ़ जाए ना, जो ऊपर ताकत में आ जाए, लेकिन कभी कभी मतलब ये भी होता है, इतनी एक्सट्रीमिज्म भी होती है कि मतलब वहां पे देखना है कि चूंकि मुसलमान ने मुसलमान पे हमला किया था, अगर वो हज्जाज बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम को मारता फिर हज्जाज बिन यूसुफ मारा है, ठीक है, अगर वो इधर राजा दाहर को मरवाता है तो फिर वो गुड है। ये गलत बात है, जालिम गलत है, मुस्लिम हो हिंदू हो जो मर्जी, जो जालिम है की कोई जात नहीं। और जो डिफेंडर है, जो डिफेंड कर रहा है अपने धरती को, अपनी जगह को, वो हर सूरत ठीक है, वो जिस मर्जी सेक्ट का हो, ठीक है, वो ये सिंपल मतलब बात है। राइट और रॉन्ग को देखने के लिए ये देखना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि वो मेरी जात का था, वो मेरे मजहब का था, वो किसी भी चीज का था, मतलब किसी तरह से मेरी सिमिलैरिटी थी, उसका साथ नहीं देना चाहिए, ना ही उस पर प्राइड लेना चाहिए। दुल्ला भट्टी, ठीक है, रंजीत सिंह, दोनों पंजाब के, बिल्कुल। दुल्ला भट्टी ग्लोरीफाई, रंजीत सिंह जालिम है। क्यों? वही बात है कि वो मेरी जात से नहीं है, वो मेरी जात। और ये चीज यहाँ पे खत्म नहीं होती सिर्फ मुसलमान, आप अपने मुआशरे में देखें, इंडिया में, पाकिस्तान में, दोनों में, आखिर तक अपने घर तक लेके आते हैं कि जो मेरी साइड का हो वो ठीक है। ये रवैया खत्म होना चाहिए, ठीक है। मेरिट पे परखना चाहिए। मेरिट इसी चीज का नाम है कि अपना और पराया या दूसरा मतलब मेरे से मुख्तलिफ, उसको देखे बगैर हक और गलत जो है उसको देखा जाए, तो उस पर प्राइड लिया जाए, उसी को डिफेंड किया जाए। यहाँ पे बात मिजाज अकबर होना चाहिए या मिजाज औरंगजेब? नहीं, अकबर ने अकोमोडेट किया, अकबर ने कोऑपरेट किया, ठीक है। वैसे जात में औरंगजेब जितना मर्जी सूफी हो, मतलब जाती अगर मैंने अपनाने हूं जाती तौर पे, तो मैं औरंगजेब के औसाफ अपनाऊंगा, अकबर की अयाशियां मुझे नहीं पसंद, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, ओवर सियासत में देखा जाए, तो वो तो ऑब्वियसली अकबर बेहतर के मतलब अकोमोडेट किया, प्यार किया, सबके साथ सारे खुश थे, मुस्लिम भी हिंदू भी, ठीक है। लेकिन तभी तो अब मूवीज बनाते हैं। एग्जैक्टली, मतलब इवन यहाँ पे भी लोग उस पर बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फैक्टर वो भी आ जाता है कि वो बहुत स्ट्रांग था, इस वजह से भी, ठीक है। लेकिन मतलब फिर भी उसको पसंद करते हैं दोनों, क्योंकि उसने दोनों के साथ मतलब प्यार से रहा। और औरंगजेब साहब जितने मर्जी सूफी हो, अब भाई को दर्शकों एग्जैक्टली, तो वो सूफीज्म ओवरऑल फिर भी अकबर को बेहतर कहा जाएगा। हालांकि औरंगजेब का मिजाज, मेरी ओवरऑल जिंदगी, मेरी जाती बात की जाए तो मेरा सारा औरंगजेब वाला है, सिवाय कातल के या मारने के, सप्रेसर के, उसके अलावा सारा मिजाज। लेकिन ओवरऑल अगर मैंने फर्ज करो मतलब फोर्स कर दिया जाए अपनाना ही हो किसी को, तो मैं अकबर वाला मिजाज अपनाऊंगा, ठीक है। बेशक मतलब उसमें गलतियां बहुत बड़ी बड़ी शामिल है, ठीक है। लेकिन मतलब अगर सियासत की बात की जाए तो वो तो ऑफ कोर्स मतलब अकबर वाला। और ये मिजाज आम लोग अपनाए, ठीक है, तो जैसे अकबर के जमाने में खुशहाली थी, तब इस खिते में दोबारा से वही खुशहाली आ सकती है, हम एक दूसरे के साथ भी अगर इस तरह मतलब चलने की कोशिश करें। अच्छा,
एक चीज लास्ट में मैं नाजरीन को भी कहना चाहूंगा कि अभी तो हम सभी भाई से एक लास्ट में एक मैसेज भी रिकॉर्ड करेंगे रिगार्डिंग द सब कॉन्टिनेंट रीजन इंडिया पाकिस्तान के ऑडियंस के लिए, लेकिन दूसरी बात ये कि अपने अंदर ना थोड़ी बर्दाश्त पैदा करें। अपने मिजाजों में ये जो गिरावट आ गई ना बहुत ज्यादा, कि एक दूसरे को जरा सी भी बात पे हम बर्दाश्त नहीं करते और कहते बस मार देना, इस चीज को छोड़े। अगर वो भी यहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाले भी, ये सोने वाले भी ये सोचे कि ये आप लोगों की आपस की लड़ाई आपके खित्ते को ही बर्बाद कर रही है। ये खिता सुपर पावर बन सकता है अगर हम आपस में बहुत ज्यादा इत्तेहाद के साथ रहे, और जो ऊपर एक माइट खड़ी हो रही चाइना या यूनाइटेड स्टेट्स, ये दब सकते। सभी भाई लास्ट में सब कॉन्टिनेंट रीजन के लोगों को थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश कर लें। है तो ये शतरंज। एक तो स्पेशल पाकिस्तानियों के लिए पैगाम है। पिछले दिनों हमारे यहाँ बहुत कहा जाता था कि इंडिया को चौधरी मान लो। भाई सारी उम्र अमेरिका को चौधरी मानते हो, अगर चौधरी किसी को मान नहीं है तो इंडिया को मान लो तो क्या अर्ज भाई है बड़ा मतलब आपस साथ में, ठीक है। और दूसरा, वैसे मैं तो किसी चौधरी को मानने के हक में नहीं, मैं तो किसी को भी नहीं चौधरी मानता, मैं जितना मर्जी कमजोर हूं। बराबरी की बुनियाद पे बात होनी चाहिए, ये मुझे इमरान खान की बात बहुत पसंद है, चाहे आप जितने मर्जी कमजोर है। बराबरी की ये एक मैसेज है, मतलब एक बहुत आम लाइफ में प्रैक्टिस करनी चाहिए आम लोगों को, इंडिया पाकिस्तान से हटके भी। कि मेरे घर में सामने एक बंदा कहता है कि वो तू ही होते कौन हो तुम, मतलब इस तरह खड़े होने वाले, तुम तो अंसारी हो, ठीक है, हम जट फलाने, मतलब मैं कहा सर ये बताइए मेरी बिरादरी का जट, अब ये कमजोर है तो ये क्या आपको सजदा करना शुरू कर दे? ठीक है, ये बात नहीं, हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए और बराबरी ही की बुनियाद पे रहना चाहिए। और ये बात पाकिस्तानियों को खासकर फोकस करनी चाहिए कि इंडिया ने किन चीजों की बेस पे आगे तरक्की की है, वो चीजें हमें भी उनसे सीखनी चाहिए, ठीक है। और उनमें से किसी हद तक ये चीज भी शामिल है कि हम शुरू से करते आ रहे हैं कि हमारे हीरोज वो होने चाहिए जिन्होंने इस खिते का दिफा किया, ना कि ये अफगानी या अरबी, ठीक है। और अगर हम मिलके आपस में, क्योंकि हमारा कल्चर सेम है, बहुत चीजें मतलब हमारी सिमिलर मिजाज सेम है, मतलब पसंदीदगी नापसंदीदगी बहुत हद तक, मतलब कई चीजों में मतलब सेम है। तो अगर आपस में कोऑपरेट और कोलैबोरेट करके हम आगे चलना चाहिए तो ये वही बात कि हम इस खिते में सुपर पावर बन सकते हैं। हमें ये नहीं होना चाहिए कि चाइना को ही ऊपर जाना चाहिए या अमेरिका को ऊपर जाना चाहिए, इंडिया जाता है तो जाए, बल्कि उसकी हेल्प से आप ज्यादा ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया को भी ये है कि पाकिस्तान को सिर्फ दबा के ऊपर जाना है, दबाने में आप कितनी देर लगे रहे, ठीक है। तो कहां थे, अब आपने वो कहा कि हमारा इनसे नहीं है मतलब दबाने का मुकाबला, तो आपको फायदा हुआ है। तो यही मुकाबला खत्म करके कोलैबोरेशन के साथ आगे जाए, बांग्लादेश को भी साथ में लाए, आप बाकी दुनिया में मतलब बहुत आगे जा सकते हैं। ये मतलब सारे खिते के लोगों के लिए मतलब ये मैसेज है और ये एविडेंट है, अब ये प्रूव हो चुका हुआ है, ठीक है। अब इसमें ज्यादा मतलब दलाइल देने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच समी साहब, आपकी मुझे पता है आपके दलाइल बहुत ही वजन वाले थे, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारी ऑडियंस को ये वाला पॉडकास्ट लाजमी पसंद आएगी, क्योंकि ये बात है, ये रीजन को जोड़ने की, रीजनल कनेक्टिविटी की इन्होंने बातें की और थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को इसके अंदर मद्देनजर रखा है और लोगों की सोचों पे डायरेक्ट हिट किया है, जो कि बंद ज़ेन के लोग थे जो कहते थे कि बस हमने एक अरब प्राइड या पर्शियन प्राइड या अफगान प्राइड लेना। भाई पहले अपने खित्ते की प्राइड ले लें, खुदारा इन चीजों के ऊपर थोड़ा सोचा करें। उठो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह।